हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो लेकर आए हैं सोल्यूशन चैप्टर का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट सेकेंड। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर सेकेंड। आज बात करेंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पिछले क्लास में हमने बात किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप का हो सकता है, और उसमें पहला केस में पढ़ लिया था RLBP, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आज हम बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हेडिंग डालो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड है, ठीक है। हेडिंग डालो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड, क्या पढ़ना हमको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट पहले होता है क्या है, फिर इसके बाद बात करेंगे क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। तो बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिखेंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले सबसे पहले जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर है जहां पे कोई भी कंटेनर के अंदर में सॉल्यूशन हो या सॉल्वेंट हो, ठीक है, उसका कुछ प्रेशर होता है, हमको पता है। जब उस प्रेशर को हम बढ़ाते 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 जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर देंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले डेफिनेशन लिखते फिर इसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर at which any substance at which any substance vapor pressure, any substance vapor pressure, BP मतलब क्या हो गया यहाँ पे, वेपर प्रेशर, any substance vapor pressure is equal to atmospheric pressure, atmospheric pressure. That temperature is known as, that temperature is known as बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ग्राफ से समझते हैं क्या है, जैसे मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, इधर ये मेरा क्या है, वेपर प्रेशर, क्या है, वेपर प्रेशर ग्राफ है। ये मेरा मान लो टेम्परेचर ग्राफ है, किसका ग्राफ है, टेम्परेचर का। इधर टेम्परेचर वेरी कर रहा हुआ, इधर वेपर प्रेशर वेरी कर रहा हुआ, ठीक है। हमने कोई सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है, सॉल्वेंट मतलब कोई भी लिक्विड, हमको पता है लिक्विड, जितना भी लिक्विड सब्सटेंस हो सब क्या होता है, नेचर में वोलेटाइल होता है, ठीक है। तो कोई भी तुम सॉल्यूशन लो या कोई भी लिक्विड लो, तो मैंने मान लो कि लिक्विड ले लिया, क्या लिया मैंने यहाँ पे, एक लिक्विड ले लिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, सॉल्वेंट, ठीक है। हमको पता है सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे इस कंटेनर में मैंने क्या किया, लिक्विड रख लिया, ठीक है, क्या रख लिया, इसमें लिक्विड रख लिया। अब हमको पता है लिक्विड जो होता है उस कंटेनर को अगर बंद कर देंगे तो ये क्या होता है, कुछ वेपर निकालता रहता है, ठीक है। यही वेपर जब प्रेशर लगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर। इस सॉल्वेंट को मैंने ए बोला था, इसके वेपर प्रेशर क्या बोल देंगे यहाँ से, पी नॉट ए, क्या बोल देंगे हम, पी नॉट ए। अब क्या करेंगे हम, इसको हम हीट करेंगे, ये सब्सटेंस जो रखा उसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। और जो अंदर का जो पी नॉट ए का जो प्रेशर होगा, ठीक है, उसको हम बढ़ाते चलेंगे, क्या करेंगे, बढ़ाते चलेंगे बढ़ाते चलेंगे। एक टाइम में ये आएगा कि ये जो पी नॉट ए क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। जिस टेम्परेचर पे इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर, ठीक है। इसी तरह से ये मेरा सॉल्वेंट है, हमको पता है सॉल्वेंट को धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे 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 तो क्या होगा, आप देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा, मान लो ऊपर कहीं भी कहीं एक टाइम ऐसा हो कि एटमॉस्फेरिक, ये मान लो मैंने क्या बोला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्राफ है, क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कट कर रहा है कुछ टाइम के बाद। हमको पता है एटमॉस्फेयर अराउंड क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटीएम किसके बराबर होता है, 1 एटीएम हमने बात किया था पिछले क्लास में भी, 1 एटीएम किसके बराबर होता है, 1 एटीएम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 760 टॉर होता है, ठीक है। या इसको 76 सेंटीमीटर ऑफ एच बोल सकते हो, ठीक है, या इसको क्या बोलते हो, 760 ऑफ एच बोल सकते हो, या इसको इस तरह से बोलते हो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल भी बोल सकते हो, ठीक है। ये सब कहीं ना कहीं 1 एटीएम का वैल्यू है, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं प्रेशर है।
जब हम जैसे मान लो जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ा रहे, टेम्परेचर बढ़ा रहे, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब कट कर लेगा, ठीक है, अब वहां वहां पे जो टेम्परेचर इसका जो होगा दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। चूंकि ये सॉल्वेंट हमने लिया, इसको क्या लिखेंगे हम, टी बी नॉट मान लेते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, टी बी नॉट। मतलब देखो ये क्या होगा, टेम्परेचर, कौन टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, और नॉट मतलब यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट का, ठीक है, टी बी नॉट बोलेंगे इसको। मान लिया हमने जंक्शन ले लिया, किताब में इसी तरह से लिया हुआ है, इसको टी बी नॉट मतलब मान के रखा हुआ, तब भी इसको क्या मान लिया, टी बी नॉट। चलिए पढ़ते बॉइलिंग पॉइंट पर क्या है। देखो इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर एट विच, जिस पर क्या होगा, एनी सबस्टांस या कोई भी सॉल्वेंट हो या कोई भी सॉल्यूशन हो, ठीक है, एनी सबस्टांस वेपर प्रेशर, कोई भी सबस्टांस का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। देखो हमने क्या किया, जिसका वेपर प्रेशर इनिशियली कम था, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया वेपर प्रेशर बढ़ रहा एक टाइम ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कट करेगा। अब जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कट करा उसी टेम्परेचर को नोट कर लेंगे, उसी क्या बोल देंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर उस सबस्टांस के लिए, ठीक है, ठीक है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। हमको पढ़ना है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, दिस इज द टेम्परेचर एट विच एनी सबस्टांस वेपर प्रेशर इज इक्वल टू देयर दैट काइंड्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इट इज द टेम्परेचर एट विच एनी सबस्टांस वेपर प्रेशर इज इक्वल टू देयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब बराबर हो जाएगा तो उसे क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या पढ़ना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको समझते हैं थोड़ा। जैसे मैंने क्या किया, एक सॉल्वेंट ले लिया, एक कंटेनर में क्या रखा हुआ, सॉल्वेंट रखा हुआ, ठीक है, कोई भी लिक्विड है, क्या है, कोई भी लिक्विड है, लिक्विड में कुछ वेपर होगा, तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे पी नॉट ए के बराबर कितना है, पी नॉट ए के बराबर टी टेम्परेचर पे, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, मान लो शुगर वगैरह या यूरिया वगैरह होगा, ये क्या नॉन वोलेटाइल है, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ये क्या है मेरा वोलेटाइल है, क्या है, वोलेटाइल लिक्विड मान लिया इसको हमने, या वाटर ले लो यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों को जब मिलाएंगे हम, दोनों को क्या करेंगे, जब मिलाएंगे हम, तो यहाँ पे एक सोल्यूशन बनना है, क्या बनना है, सोल्यूशन, ठीक है। अब हमने क्या किया कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना क्या होता है। अब देखो तो यहाँ पे क्या वोलेटाइल है, वोलेटाइल वाटर है, कुछ इसका प्रेशर बन रहा होगा, अभी प्रेशर बन रहा है, लेकिन ये प्रेशर जो है ना बॉइलिंग पॉइंट का प्रेशर नहीं है। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट को क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, क्या करेंगे, हम सॉल्वेंट को हीट करेंगे, सॉल्वेंट को क्या करेंगे, हीट करेंगे, एक टाइम ऐसा है कि यहाँ का जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो मैंने मान लिया जो टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट है उसको क्या मैंने मान लिया, टीबी नॉट, कि मतलब टी बी नॉट टेम्परेचर पे क्या हो गया होगा, प्रेशर पर जो मतलब पी नॉट एज होगा वो किसके बराबर हो गया होगा, प्रेशर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया होगा, ठीक है। इनिशियल केस में बराबर नहीं था, हमने टेम्परेचर को बढ़ा रहा एक टाइम ऐसा आएगा कि जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पे क्या होगा, अंदर का सबस्टांस बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। कब बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, जब अंदर का प्रेशर जो होगा वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो मैंने इसको नोट कर लिया, टी बी नॉट टेम्परेचर होगा यहाँ पे, तब ये क्या होगा, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कट कर रहा होगा, ठीक है। बताओ कि यहाँ पे अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जो इसमें हमने ऐड कर दिया, तो बताओ तो यहाँ पे जो सबस्टांस होगा इसका टेम्परेचर को यहाँ से कुछ ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा हमको, ठीक है। यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, अब हम चाह रहे हैं कि इस सबस्टांस को बॉयल करें, क्या मैंने क्या कहा, इस सबस्टांस को क्या करो, बॉयल करना है हमको। तो बॉयल करना है, देखो ये सबस्टांस था, इसमें हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। अब दो सबस्टांस को मिलकर हमको क्या करना है, उसको बॉयल करना पड़ेगा। तो यहाँ से कुछ ज्यादा टेम्परेचर लगेगा इसको बॉयल करने के लिए, क्योंकि इसमें पहले क्या था, सॉल्वेंट था, देखो पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं था, फिर बाद में हमने हीट करना स्टार्ट किया। इनिशियल जब शुरू में हमने लिया तो पी नॉट ए के बराबर था, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं था, ठीक है। उसको हीट करके हम इतना लाए हैं, ठीक है। जब ये मतलब जब हीट नहीं किए होंगे उस समय का केस, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, जिसको बहुत ज्यादा हमको हीट करना पड़ेगा, यहाँ की तुलना में बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है इसको। तो बहुत ज्यादा जब हीट करना पड़ेगा तो मैंने यहाँ का टेम्परेचर मान लो टीबी नोट कर लिया, क्या क्या नोट कर लिया मैंने, टीबी के बराबर, ठीक है। अब ये जो टीबी नॉट है, टीबी में जो कंपेयर करेंगे हम, तो टीबी नॉट का वैल्यू क्या होगा और टीबी से क्या होगा, यहाँ पे ये वाला वैल्यू हमेशा बड़ा आना है, क्या आना है, टीबी का जो वैल्यू आएगा हमेशा क्या आना है, बड़ा आना है। अरे यार जब नॉन वोलेटाइल ये था, नॉन वोलेटाइल ये था, वोलेटाइल ये था, जब दोनों को हमने मिला दिया तो अब ज्यादा हीट करना पड़ेगा इसको हमको इसके तुलना में, यानी कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, यहाँ से जब सॉल्वेंट से जब सॉल्यूशन की तरफ हमने शिफ्ट किया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया।
कितना बढ़ गया, तो दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्या करेंगे हम, टीबी माइनस टीबी नॉट जो निकालेंगे, इसी को क्या बोलेंगे हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसी को हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। ठीक है, इसको उसका आप डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, तो लिख लो यहाँ पे, व्हेन नॉन वोलेटाइल, when non-volatile solute is added to the volatile solvent, ठीक है, their vapor pressure decreases, वहां पे क्या होगा, their vapor pressure of solution decreases, solution का जो vapor pressure क्या होगा, डिक्रीज करेगा, and boiling point and their compare of boiling point between solvent and solution, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे हम, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जब क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट को जब कंपेयर करेंगे, तो देयर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, देयर बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, बढ़ जाएगा। जैसे हमने दोनों को कंपेयर किया, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट को क्या क्या यहाँ से यहाँ तक आते आते बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ गया। ठीक है, देयर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, दैट इंक्रीजिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट is known as elevation in boiling point, फिर से समझते हैं। एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, ठीक है, उसको हमने वोलेटाइल सॉल्यूट में ऐड कर दिया, तो सॉल्यूशन मेरा बन गया। आप दोनों को क्या कर रहे हैं, दोनों का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं, दोनों का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो हमको पता है इसमें केवल सॉल्वेंट पार्टिकल है, इसको कम में हीट करेंगे तो ये इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इसको हमको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ क्या सॉल्वेंट भी है, मतलब दो सबस्टेंस यहाँ पे आ गया, तो इसको हमको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तब यहाँ का जो प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों का प्रेशर मैंने नोट कर लिया। दोनों का प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कट कर रहा होगा, तो वहां पर जो टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर यहाँ की तुलना में यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी को क्या बोलते हैं हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चलो पढ़ लेते थोड़ा। When non-volatile solute is added, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या करते हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं। When non-volatile solute is added to the volatile solvent, their vapor pressure of solution, वहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा डिक्रीजेस करेगा। जो कि पहला राउल्ट का पहला केस था, मतलब राउल्ट का बोल दिए, राउल्ट का जो सेकेंड केस था वही है, यानी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो पहला था ना, RLBP, वही पॉइंट हमने यहाँ पे पहले लिख दिया कि वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। बट एंड देयर कंपेयर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग पॉइंट को जब कंपेयर करने जाएंगे बिटवीन सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जब कंपेयर करेंगे हम, तो क्या होगा, देयर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दैट इंक्रीजिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। देन मैंने क्या बोला, वेपर प्रेशर ग्राफ हमने ले लिया। ठीक है, ये मैंने मान लिया क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा कहीं पे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये मेरा क्या है, मान लो ये मेरा क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर है, इधर टेम्परेचर वेरी कर रहा है। मैंने क्या बोला, मान लो सॉल्वेंट ग्राफ ये किसका ग्राफ है, सॉल्वेंट का। अब सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, तभी हमको पता है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की जो क्या करेंगे, वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये मैंने मान लिया क्या है, मेरा सॉल्वेंट है। ठीक है, ऐसे मान लो सॉल्वेंट में क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब ऐड करेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, गिर जाएगा थोड़ा, वेपर प्रेशर थोड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिर जाएगा, तो वेपर प्रेशर थोड़ा क्या होगा, कम हो गया। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, सॉल्वेंट को और सॉल्यूशन को क्या करेंगे, दोनों का दोनों को क्या करेंगे, दोनों का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। क्या करेंगे हम, दोनों को टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो एक टाइम ऐसा है, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कट कर रहा होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कट कर रहा होगा। ठीक है, और दोनों को मिला देंगे यहाँ पर, तो इसको धीरे धीरे बढ़ा रहा है टेम्परेचर, बढ़ा रहा है टेम्परेचर, एक टाइम आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट कट कर लेगा ये, इसको भी बढ़ा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि भी क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कट कर लेगा। अब दोनों टेम्परेचर क्या करेंगे, नोट कर लेंगे नीचे की तरफ।
इसको क्या बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट। जो कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलते हैं हम लोग टीबी नॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं टीबी नॉट। तो टीबी नॉट मैंने लिख लिया। और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर मिलेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग टीबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं टीबी। और जब दोनों का जो डिफरेंस पढ़ लेंगे, दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोलेंगे यहाँ पे टीबी माइनस टीबी नॉट, दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं डेल्टा टी। इसी को क्या बोलेंगे आगे जाके हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नीचे वाले को मिटाते हैं हम। चलो इसको नोट कर लो, इसको क्या बोल देंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब जो ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली एक डाटा को निकाला गया, एक्सपेरिमेंटली ये जो डेल्टा टी है, जो ये जो डेल्टा टी है, ठीक है, डेल्टा टी जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था मोलैलिटी का, किसके मोलैलिटी, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो डेल्टा टी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम देखो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पर टाएंगे तो एक तो कांस्टेंट आएगा, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलेंगे हम उस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे केबी बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम केबी, केबी इनटू मोलैलिटी को क्या बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या बोलेंगे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, थोड़ा मास्टर को सही कर देते हैं। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, डेल्टा टी क्या हो जाएगा यहाँ पे केबी, यहाँ पे जो केबी होगा, ठीक है, केबी जो होगा वो केबी कहीं ना कहीं जो डिपेंड करेगा, ये जो कांस्टेंट टर्म है, क्या है कांस्टेंट टर्म, इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या इसको ऐसे बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसको क्या बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसका जो यूनिट होता है केबी का जो यूनिट होगा, ठीक है, केबी का जो केबी के बारे में बात कर रहे हैं, केबी का जो यूनिट होता है यहाँ पे क्या होगा देखो ध्यान थोड़ा, केबी यहाँ पे क्या टेम्परेचर था केल्विन, ठीक है केल्विन, और ये ऊपर आएगा किलोग्राम, नीचे आएगा मोल, क्या हो जाएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल, दिस इज द यूनिट ऑफ केबी। केबी इंपोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। केबी क्या होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या होता है केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये जो केबी होगा ना, केबी डिपेंड किस पे करता है सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे किस पे डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट किस कौन सॉल्वेंट हमने लिया, ये अल्कोहल लिया है वाटर लिया है, तो केबी का वैल्यू उसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब कोई बोलेगा ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे हम पूछेंगे, देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो डेल्टा टी है वो क्या है यहाँ पे एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, सूट के मैंने क्या बोला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो ये किस पर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड कर रहा था, क्या बोलेंगे इसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट, इसको नोट कर लो, इस पर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, देखते हैं पीछे सही आ रहा है कि नहीं, ठीक आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं हमको एक तो सॉल्वेंट लेना है, उसमें सॉल्यूट को ऐड कर देना है, फिर उसको सॉल्यूशन बना लेना है, फिर दोनों का टेम्परेचर कंपेयर करेंगे बॉइलिंग पॉइंट वाला को, उसी को क्या बोल देंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक तो क्वेश्चन मैंने क्या दिया, इफ 18 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व कराया जाता है इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। 1 किलोग्राम वाटर में मैंने क्या किया 18 ग्राम यूरिया को मैंने क्या किया प्लेस कर दिया। ठीक है, इफ इसमें लिख लो यहाँ पे कि वाटर जो था, जो वाटर मेरा वाटर होगा, ठीक है, वाटर जिसको यहाँ पे जो वाटर सॉल्वेंट है मेरा, वाटर क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट होगा। हमको पता है जो केबी का जो वैल्यू आएगा वो डिपेंड किस पे करता है सॉल्वेंट पे, तो केबी का वैल्यू मान लो दिया हुआ कितना 0.52, ठीक है, केल्विन किलोग्राम पर मोल दिया हुआ ये डाटा मेरे को। और क्या दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे दिया हुआ, ठीक है, क्या दे दिया हुआ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया हुआ 100 डिग्री सेल्सियस वाटर क्या होता है बॉइल, ये दोनों गिवन है मेरे को। मैंने क्या 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 बोला निकालने के लिए यहाँ पे कि निकालो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, क्या निकालो
डिटरमाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डिटरमाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या निकालना है हमको, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में मैंने क्या किया 18 ग्राम यूरिया को प्लेस कर दिया तो क्या बन जाएगा मेरे पास, सॉल्यूशन बन जाएगा। और हमने क्या बोला, सॉल्यूशन में क्या निकालो, बॉइलिंग पॉइंट निकालो। यानी कहीं ना कहीं हम क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि टीवी का वैल्यू पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, टीवी का वैल्यू क्या होगा। तो चलो नोट करते हैं, पता है डेल्टा टी किसके बराबर होता है, केबी इंटू मोलेलिटी के। ठीक है, तो डेल्टा टी क्या होता है बताओ, टीवी माइनस ऑफ टीवी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, केबी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन किलोग्राम। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो टीवी का वैल्यू दिया हुआ, देखो टीवी का वैल्यू नहीं दिया, टीवी नॉट का वैल्यू दिया हुआ कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पहले केल्विन में कन्वर्ट कर 273 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 373 के बराबर। हमको डिग्री सेल्सियस को हमेशा केल्विन में लेकर चलना, ठीक है, क्योंकि केल्विन किलोग्राम पर मोल किसका यूनिट है, इसका। केवी का जब यूनिट केल्विन में है तो इसको भी केल्विन में लेकर चलना पड़ेगा हमको। तो क्या लिखा है, टीवी माइनस 373 इज इक्वल टू केवी का वैल्यू कितना देगा 0.52, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो। तो निकालो यहाँ से। तो यूरिया का गिवन मास कितना दिया हुआ 18 ग्राम। मोलर मास कितना होता है यूरिया का 180 होगा। ठीक है, उसको नोट देख लेना तुम। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO और NH2 निकाल नीचे करो। 14 2 16, तो 16 16 32, 32 प्लस 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा 3 2 40 50 56 2 58 2 60 ग्राम के बराबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 बटा 180 हमने दे दिया। यूरिया है ना, तो कितना हो जाएगा 32 32 2 34 10 44 50 10 60 60 वाला है ना, कितना हो जाएगा 60 80 18 वाला क्या हो जाएगा 16, 18 बटा 60 हो जाएगा। अब मास ऑफ सॉल्वेंट 1 है किलोग्राम, तो फिर 1 ऊपर जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 18/16। इसको सॉल्व करो, टीवी और क्या हो जाएगा 0.52 इंटू 18/16। इसको जो सॉल्व कर लेना, और फिर क्या करना है यहाँ पे 373 क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। इतना टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इतना में से हमको इतना घटाना है, यही मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे इतना केल्विन आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, 0.52 इंटू 18 अपॉन क्या नीचे में क्या हो जाएगा 16, इधर चला गया तो प्लस 373। टीवी का आंसर निकाल लेंगे इतना केल्विन के बराबर। दैट इज द एलिवेशन, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो देखो ये क्या हो जाएगा टीवी, तो बॉइलिंग पॉइंट यही होगा ना मेरे को। ठीक है, डिटरमाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यही क्या है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें नोट कर लो। क्वेश्चन क्या है, 5% वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज दिया हुआ 5% वेट बाय वेट। ठीक है, इज, ठीक है, ग्लूकोज इन वाटर सॉल्यूशन, किसमें दिया, किसमें रखा हुआ है, वाटर सॉल्यूशन में रखा हुआ है। ग्लूकोज वाटर सॉल्यूशन है जिसका 5% वेट बाय वेट दिया हुआ है। इसमें हमने क्या पूछा है, अगर मान लो कि केवी का वैल्यू कितना दे दिया हुआ यहाँ पे 0.52 के बराबर दे दिया केल्विन किलोग्राम पर मोल। हमने बोल दिया कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट यानी वाटर का जो होगा, वो टीवी जो नॉट होगा वो मैंने बोला क्या 273 केल्विन के बराबर। तब मैंने क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट निकालो किसका, सॉल्यूशन का। सेम ही क्वेश्चन है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है। इसमें डाटे थोड़ा अजीब करके दिया हुआ, क्या दिया हुआ 5% वेट बाय वेट दिया हुआ। इसका मतलब क्या होता है, हमने पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, 5% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है कि 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर या 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मिस्टेक हो गया। ठीक है, 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर में। तो बताओ यहाँ पे हमको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेंगे, हम उसे देख लेंगे। तो चलो निकालो डेल्टा टीवी यानी टीवी माइनस टीवी नॉट। तो टीवी नॉट का वैल्यू शायद हमको दिया हुआ। ठीक है, 273 यहाँ लिख दो बराबर, केवी का वैल्यू दिया हुआ 0.52 इंटू, अब निकालो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 ग्राम दिया हुआ, तो 5 ग्राम बट्टे अपन क्या हो जाएगा मोलर मास। तो मोलर मास निकालना है ग्लूकोज से, कितना होगा देखो यहाँ पे C6H12O6 कितना हो जाएगा 12 चक 72 12 16 चक 96 प्लस 12 चक 72, इस तरह से लिखो 12 चक 72 72 प्लस 12 प्लस 16 चक 96 कितना हो जाएगा 96 2 98 10 108 यानी 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 अपन कितना 50 अपन कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ पर चाहिए हमको क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो सॉल्वेंट का मास नहीं दिया, तो किसका दे दिया, सॉल्यूशन का दिया हुआ। तो हमको पता क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट किसके बराबर था बताओ, यहाँ पे सॉल्यूशन के बराबर होगा। और सॉल्यूशन का मास टोटल कितना दिया हुआ यहाँ पे
सोल्यूशन के बराबर है, ठीक है। सोल्यूशन का मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे 100 ग्राम दिया हुआ है। तो 100 ग्राम अगर सोल्यूशन का मास होगा तो यहाँ सब सॉल्वेंट का मास निकालने, क्योंकि सॉल्वेंट का मास वो दिया हुआ 5 किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो सॉल्वेंट का वो निकालना है, इसको मैंने मान लिया x, x बराबर कितना हो जाएगा बता रहे 95 ग्राम, रख लो यहाँ पे 95, कितना हो जाएगा 95 अपॉन 1000। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से क्या करेंगे, टीवी का वैल्यू निकाल लेंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से क्या निकालेंगे टीवी, तो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यही मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इतना केल्विन आंसर हो जाएगा यहाँ पे केल्विन में, ठीक है। तो चलो आज इतना ही रख लेते हैं, फिर अगले क्लास में हम बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।